नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और दिल दहला देने वाली की घटना के बारे में, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले के कुसमी गांव की, जहां पर एक 37 वर्षीय महिला कौशल्या ठाकुर और उसकी 17 वर्षीय बेटी मुस्कान रहती है। साथ ही उसका 5 साल का बेटा मिंटू भी रहता है। तभी उसके घर में झारखंड राज्य से एक 37 वर्षीय मुख्तार अंसारी नाम का व्यक्ति आता है, जो गांव में झाड़ फूंक का काम करता है। तो वो महिला उस मुख्तार अंसारी को अपने घर पर अपने बच्चों के ऊपर से तांत्रिक विद्या करवाती है और झाड़ फूंक के लिए अपने घर पर बुलाती है। तो मुख्तार अंसारी उसके घर पर डेली को झाड़ फूंक करने के लिए आता है। तो आते आते उसको कई दिन बीत जाते हैं। कौशल्या ठाकुर का मुख्तार अंसारी के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगता है और दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। मुख्तार अंसारी कौशल्या दोनों संबंधी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कौशल्या ठाकुर के पति सूरजदेव को इस बात की भनक भी नहीं लगती है, ना ही किसी को इस बात का कोई शक होता है कि मुख्तार अंसारी और कौशल्या ठाकुर के बीच, दोनों के बीच एक प्रेम प्रसंग है जो शारीरिक संबंधी बना चुके हैं। तो आए दिन उसके घर, कौशल्या ठाकुर के घर मुख्तार अंसारी आता है। वहीं उसका छोटा भाई मुस्कान यानी कि कौशल्या ठाकुर की बेटी से प्यार करने लगता है। दोनों भी रिलेशन में होते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी को इस बात का भी पता नहीं चलता है कि उसका छोटा भाई और कौशल्या ठाकुर की बेटी मुस्कान के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। जितना भी पैसा आरिफ बाहर जाकर कमाता था, तो वो मुस्कान और उसके परिवार वालों पर खर्च कर देता था, लेकिन वह अपने बड़े भाई आरिफ मुख्तार अंसारी को एक भी पैसे नहीं देता था। तो मुख्तार अंसारी अपने भाई से खफा था और दोनों का अक्सर झगड़ा चलता रहता था। तभी मुख्तार अंसारी को पता चल जाता है कि उसका छोटा भाई भी कौशल्या ठाकुर की बेटी मुस्कान से प्रेम प्रसंग कर रहा है। तो दोनों भाइयों का झगड़ा होता है और कहता है कि तू सारे पैसे अपनी गर्लफ्रेंड पर लौटाता। 26 सितंबर को दोपहर के करीब 1:30 बजे मुख्तार अंसारी कौशल्या ठाकुर के घर पर आता है और कहता है कि चलो मैं तुमको बेतवा नेशनल पार्क और मार्केट घुमाने के लिए ले चलता हूँ। तो कौशल्या ठाकुर उसको हाँ बोल देती है और उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चांदो के रास्ते बेतवा नेशनल पार्क घूमने के लिए जाती है। तभी वह देर शाम से घर पर लौटते हैं, तो वहां पर देखता है कि उसका छोटा भाई आरिफ कौशल्या ठाकुर की बेटी के साथ संबंध बना रहा है। तो यह सब नजारा मुख्तार अपनी आंखों से देख लेता है, लेकिन मुस्कान की मां को इस बात की कोई भनक नहीं लगती है कि उसकी बेटी मुस्कान का उसके मुख्तार के छोटे भाई आरिफ से प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो दोनों को इसी बात की कोई भनक नहीं लगती है, लेकिन ना ही उसके पिता यानी कि कौशल्या ठाकुर के पति सूरजदेव को इस बात की कोई भनक नहीं लगती। एक दिन मुख्तार अंसारी का छोटा भाई आरिफ अंसारी मुस्कान से शादी के लिए कहता है, तो मुस्कान शादी के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो आरिफ अंसारी यहाँ गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच वातावरण होता है और झगड़ा होता है, दोनों अलग हो जाते हैं। 26 सितंबर को आरिफ मुस्कान से मिलने के लिए रात को उसके घर जाता है, जहाँ पर आरिफ देखता है कि उसका भाई मुख्तार भी वहाँ पर मौजूद है। जैसे ही आरिफ मुस्कान से मिलने के लिए जाता है, तो मुस्कान सोई हुई होती है। जैसे ही मुस्कान को वह उठाता है, तो मुस्कान चिल्लाती है। कौशल्या ठाकुर की नींद खुल जाती है। तो मुख्तार अंसारी उसको कुल्हाड़ी से मारता है, तो कौशल्या ठाकुर वहीं पर बेहोश हो जाती है। साथ ही वह मुस्कान को भी कुल्हाड़ी से मारता है, तो मुस्कान भी बेहोश हो जाती है। फिर दोनों भाई दोनों माँ बेटी को बाहर लेकर जाते हैं। तो इतने में ही उसका 5 साल का बेटा भी मिंटू उठ जाता है। तो मुख्तार अंसारी उसको भी कुल्हाड़ी से मारते हैं, फिर तीनों का गला काट देते हैं और पास के ही एक खेत के नाले में ले जाकर उन तीनों को वहां पर दफना देते हैं। तीनों की लाश को ठिकाने लगाने के बाद दोनों भाई अहल्या के घर आते हैं और वहां पर उस घर में फैला हुआ खून साफ करते हैं। साफ करने के बाद दोनों भाई वहां से फरार हो जाते हैं। इस मामले को लगभग कई दिन बीत जाते हैं, 3 से 4 महीने बीत जाते हैं। जैसे ही धान की कटाई होती है, तो ग्रामीण को उस धान के खेत में 3 लोगों के कंकाल मिलते हैं। तो वो गांव वाले कंकाल को देखकर पुलिस में सूचना देते हैं और मौके पर पुलिस आती है। तो पुलिस छानबीन करती है कि 3 महीने के अंदर
किसी की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज तो नहीं हुई है किसी पुलिस थाने में। तो पुलिस को पता चलता है कि कुसमी गांव से 3 लोगों की लापता होने की गुमशुदा दर्ज उसके पति सूरज देव ने कराई थी। तो फिर पुलिस सूरज देव के घर कुसमी पहुंचती है, जहां पर उससे पूछताछ करती है। तो वो कहता है कि 26 सितंबर की रात को मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरा 5 साल का बेटा तीनों लापता हैं। तो उसके 27 सितंबर को मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है कि तीनों कहाँ पर है, ना ही उसका पुलिस को कोई सुराग मिला है। और पुलिस ने धीरे धीरे यह केस भी बंद कर दिया है। लेकिन उसके पति को जब यह सूचना मिलती है तो उसके पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पुलिस उसके पति से पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ था तुम तीनों के बीच जो तीनों लापता हो गए हैं। तो वो कहता है कि मैं 26 सितंबर को अपने खेतों में सोने के लिए गया था, लेकिन 27 सितंबर को मैं अपने घर पर आकर देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो मैं आसपास के लोगों से भी पूछताछ करता हूँ, लेकिन आसपास के लोग कहते हैं हमने आपके परिवार को नहीं देखा है, ना ही आपकी पत्नी, बेटी और बेटे को भी नहीं देखा है। सुबह हमने देखा कि दरवाज़ा बंद था और इसके अलावा हमें कुछ मालूम नहीं है। तो मैं फिर पुलिस स्टेशन जाता हूँ और तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता हूँ और आसपास के एरियाओं में भी पूछताछ करता हूँ, साथ ही रिश्तेदारों में भी पता करता हूँ कि वहाँ तो नहीं गए हैं, लेकिन मुझे उन तीनों का कोई पता नहीं चलता है। फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारी दुश्मनी किसी से थी। तो वो कहता है मेरी दुश्मनी किसी से नहीं थी। तभी ग्रामीण वाले एक ऐसी बात बताते हैं जिससे पुलिस भी चौंक जाती है। कहती है कि इस गांव में एक मुख्तार अंसारी नाम का व्यक्ति आता था, जिसकी उम्र लगभग 37 साल थी। वह झाड़ फूँक का काम करता था, लेकिन जिस दिन से यह तीनों लापता हुए हैं उस दिन से यहाँ पर आना बंद कर दिया है। वो झारखंड का रहने वाला है। फिर पुलिस मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लेती है। तो मुख्तार अंसारी सबको सच सच बता देता है। प्रेम प्रसंग कौशल्या ठाकुर से चल रहा था, लेकिन मेरे भाई का भी प्रेम प्रसंग उसकी 17 साल की बेटी मुस्कान से चल रहा था। फिर पुलिस मुख्तार अंसारी से उसके छोटे भाई आरिफ अंसारी के बारे में पूछती है कि आखिर वो कहाँ गया है। तो अब मुख्तार अंसारी कहता है कि आरिफ अंसारी और मैं उसी दिन अलग हो गए थे जिस दिन हमने एक कांड किया था, इन तीनों की हत्या की थी। तो हम अलग अलग रास्ते पर चले गए थे, तब से मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हुआ है। फिर पुलिस 4 टीमें गठित करती हैं और आरिफ अंसारी का पता लगाती हैं। तो पुलिस को पता चलता है कि आरिफ अंसारी महाराष्ट्र राज्य में मौजूद है। तो पुलिस वहां पर पहुंचकर आरिफ अंसारी को भी गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को बयान और सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस उन दोनों को अदालत ले जाती है, जहां पर अदालत उन्हें जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना थी छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले के कुसमी गांव की, जहां पर एक प्रेम प्रसंग के चलते एक माँ, बेटी और एक बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।